वेलकम बैक टू माय स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल फ्रेंड्स। आज मैं एक स्टॉक के बारे में बोलने जा रहा हूँ। एक लार्ज कैप है ये, और ये एक स्टॉक मैंने पहले भी वीडियो बनाया है इसका। और ये एक लार्ज कैप तो है ही, ये एक बिग NBFC है और कुछ दिनों से इसका अंदर डाउन चल रहा है, लेकिन ये एक एक्सीलेंट कंपनी है। मैंने बार बार बोल रहा हूँ, ये कंपनी एक्सीलेंट है, ज़्यादा रिस्क भी नहीं है, लेकिन अब कंपटीशन के रीज़न से थोड़ा सा इंटरनल कुछ प्रॉब्लम इसका अंदर कुछ भी नहीं है। ये सिंपल और सिर्फ इनका जो कंपटीशन ज़्यादा है और इमीडिएट ये कंपनी एक्सीलेंट कंपनी है, गोल्ड लोन के ऊपर काम करते हैं। और ये जो कंपनी है मैंने बताया है लास्ट 5 डेज़ के अंदर 5% जंप किया है, आप देख सकते हैं। और कंपनी का नाम मैंने बताया, ये है मुथूट फिनेंस। मुथूट फिनेंस एक गुड कंपनी है। ये गुड, आज का दिन ये 3% जंप किया है, इसीलिए गुड नहीं है। और ये बैड भी इसीलिए नहीं है कि आप देखिए कि वो लास्ट 1 ईयर से इसका अंदर 26% डाउन है, इसीलिए भी बैड में कह नहीं सकते। इट इज़ ए गुड कंपनी और लार्ज कैप कंपनी। इसका अंदर सेल्स ग्रोथ एक्सीलेंट है, इसका जो ग्रोथ पोटेंशियलिटी वो भी एक्सीलेंट है। अब हम 5 ईयर का रिटर्न देख लेते हैं, अभी 136% पॉजिटिव है। देखिए फ्रेंड्स, ये कंपनी कोई ऐसे कंपनी अभी तक नहीं है जिस कंपनी का अंदर कुछ नेगेटिवनेस नहीं आया। ऐसा कंपनी को भी होता ही नहीं जिस कंपनी के अंदर नेगेटिवनेस नहीं आएगा। हर कंपनी के अंदर नेगेटिवनेस आएगा, एक टाइम आएगा कि नेगेटिव कुछ आ सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कंपनी खराब हो गया। ये 33% डाउन है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये खराब कंपनी नहीं है। इसका अंदर रिजर्व एक्सीलेंट है। ये एक गोल्ड लोन का ये कहते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपनी है। इसका जो सेकंड कंपनी है मोनोपुरम, ये कोई कंपनी, इनके साथ कोई कंपटीशन है ही नहीं। ये एक ही कंपनी है जो कंपनी पॉजिटिवली काम कर रहा है और ईयर्स आफ्टर ईयर्स ये काम कर रहा है पॉजिटिवली। और मैंने पहले ही बताया, ये कंपनी पॉजिटिवली काम कर रहे हैं और इनका अंदर रिजर्व बैंक से भी बात चल रहा है। ये एक तरह का बैंक के इन फ्यूचर में बैंक के साथ भी मार्च होने की बात चलेगा। और अल्टीमेटली इसका 150 ब्रांचेस एडिशन होगा इंडिया के अंदर, और साउथ के अंदर पॉजिटिव ज़्यादा इन लोगों का है। अभी स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं बाकी से हर जगह पर। फॉरेन में भी इनका ब्रांचेस है। फ्रेंड्स, हम आ जाते हैं नेक्स्ट। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आया हूँ, थोड़ा सा देख लेते हैं ऑपरेशनल मैट्रिक्स को। यहाँ पर देखिए NIMs है 14.2%, कैपिटल एडिक्वेसी 26.4%, ROE है 28, ROA है 8, NPA है 1.30। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले मैं एक थोड़ा सा आपको एक बात बताना चाहता हूँ, वो है कैपिटल एडिक्वेसी। मैं कैपिटल एडिक्वेसी लेकर एक वीडियो भी बनाया है, वो थोड़ा सा देख लेना। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, यहाँ पर टाइम कम है। तो कैपिटल एडिक्वेसी का मतलब है कितना कैपिटल लेकर एक कंपनी चलते हैं, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन चलते हैं। तो मिनिमम मतलब जितना भी कैपिटल उनके पास ज़्यादा होगा, उनका प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होगा, उनका अंदर जो लोन देने की कैपेबिलिटी ज़्यादा होगा। और इसको जो कैलकुलेशन प्रोसेस है वो कहते हैं एक टायर 1 कैपिटल, टायर 2 कैपिटल डिवाइड बाय रिस्क वेटेड एवरेज प्रोसेसेस। सो ये लेकर ही एक कैपिटल एडिक्वेसी क्रिएट होता है। इसका मतलब है टायर 1 आपका कैपिटल प्लस टायर 2 कैपिटल और डिवाइडेड बाय इनका अंदर है रिस्क वेटेड एवरेज मेथड है, ये लेकर ही चलते हैं। इसको कहते हैं कैपिटल एडिक्वेसी। अराउंड रिजर्व बैंक इंडिया के तरफ से जो कैपिटल एडिक्वेसी मिनिमम है 10.5% है, और अभी यहाँ पर देखिए 26% है। दैट मीन्स मोर देन सफिशिएंट कैपिटल एडिक्वेसी है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट पॉइंट वो है NIM। NIM नेट इंटरेस्ट मार्जिन कहते हैं इसको। NIM क्या है? आप देखिए फ्रेंड्स, एक बैंक हो कि जितना भी NBFC हो, इन लोगों का काम क्या है? लोन देना और डिपॉजिट, कैश अमाउंट डिपॉजिट करना। और जब कस्टमर्स अमाउंट डिपॉजिट करते हैं, ये इनका इंटरेस्ट देते हैं, तो ये इनके लिए एक लायबिलिटी है। और जो इंटरेस्ट इनको मिलता है लोन से, ये गोल्ड लोन हो कि जो भी लोन हो, वो जो इंटरेस्ट मिलता है वो इनका एसेट्स है। अब जो एसेट्स माइनस जो लायबिलिटी है, ये इनका इनकम है। और अब जो टोटल एसेट जितना भी है, नेट इंटरेस्ट डिवाइड माइनस नेट लायबिलिटी डिवाइड बाय जो टोटल एसेट्स है, यही इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन है। अब नेट इंटरेस्ट मार्जिन ऊपर 14% है, मतलब एक्सीलेंट है।
अब आ जाते हैं नेक्स्ट, रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी आपको अब मैंने एक के बाद एक ये लिखा, जो वीडियो बनाया है मैंने, आप देख लेना वहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है। रिटर्न ऑन इक्विटी के शॉर्ट में जो आपको मिलता है, जो इंटरेस्ट आपको, जो ₹1 के डिपॉजिट करने के बाद वहाँ से आपको कितना अमाउंट मिलता है, ये है रिटर्न ऑन इक्विटी। ये टोटल डिस्कशन किया हुआ है। रिटर्न ऑन एसेट्स 8.1%, ठीक है। एनपीए जो है 1.30, नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है इसका परसेंटेज कम है। सो नेक्स्ट पॉइंट चले जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, और वो है मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब मैंने बताया आपको 40,000 के ऊपर 41,000 करोड़ का इनका मार्केट है, मतलब लार्ज कैप है ये। अब इनका जो पी है बहुत कम ही है, क्योंकि ये डाउन होते जा रहा था, इसीलिए इसका आरओई मैंने पहले बताया, और आरओसीई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जिसको कहते हैं, ये भी अच्छा है, 14.2% है, मतलब है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया। ये भी मैंने डिस्कस किया है, आप थोड़ा सा देख लेना, मेरा वीडियो है इसके ऊपर। आज जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है इसका अंदर, और वो है प्रोमोटर होल्डिंग। आप देख रहे हैं फ्रेंड कितना प्रोमोटर होल्डिंग किए, कितना है, 73.4। ये स्टार्टिंग से इन लोगों ने कुछ भी शेयर नहीं बेचे, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोगों को जानना है कि प्रोमोटर जितना टाइम से जितना भी ज़्यादा होल्डिंग रहेगा उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि सबसे बड़ी पॉइंट जो है तो वो पॉइंट है कि हम आपसे ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा प्रोमोटर होल्डिंग करते हैं। कंपनी के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए पहले प्रोमोटर जानते हैं, और कंपनी की इम्प्रूवमेंट हो जाए तो इसका भी प्रोमोटर पहले जानते हैं। लॉस जो होगा, सबसे ज़्यादा लॉस होगा प्रोमोटर का ही। तो प्रोमोटर कभी भी एक भी शेयर नहीं बेचे, मतलब है इनका अंदर पॉजिटिविटी है, इनका अंदर ग्रोथ है, इनका अंदर फ्यूचर पोटेंशियलिटी है, और ये सबसे अच्छे प्रोमोटर लोग ही जानते हैं। तो मैंने आ रहा है नेक्स्ट पॉइंट, इनका अंदर डेप्ट ज़्यादा होगा ही। क्यों डेप्ट होगा? क्योंकि इन लोग तो लोन का ही काम करते हैं, सो इनका अंदर डेप्ट तो होगा ही। क्यों? लोन का काम जब कम हो जाएगा, डेप्ट कम हो जाएगा, तो इन सब एनबीएफसी बैंक के अंदर लोन का कम हो जाने का मतलब है खतरा, तो डेंजर है। सो इन जितना भी इनका लोन ज़्यादा होगा ये उतना ही अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट आ जाते हैं सेल्स ग्रोथ। मैंने पहले बताया कि आपको लास्ट 5 ईयर्स के अंदर सेल्स ग्रोथ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि कंपटीशन है। गोल्ड का थोड़ा सा रिटर्न, गोल्ड का जो रेट है थोड़ा सा कम होने का रीज़न से इनका अभी जो होगा गोल्ड का रेट इम्प्रूवमेंट होते जा रहा है, तो आप इसके अंदर भी पॉजिटिव न्यूज़ देखेंगे। और फ्रेंड्स एक लार्ज कैप है, रिस्क कम है, आप देख रहे हैं एनपीएम के बाद 35.7% एनपीएम है। नेट प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है। रिटर्न ऑन एसेट मैंने पहले बताया। आप आ जाते हैं सिंपल स्ट्रेट एकदम थोड़ा सा देखिए फ्रेंड्स, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, इसका अंदर प्रॉज है, मतलब पॉजिटिवनेस है जिनका अंदर है, जितना भी है। एक तो 27 CAGR है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न है लास्ट 5 ईयर्स का 27.4, ये इतना एक्सीलेंट है। 27.4 मतलब है आपका 20 से ऊपर CAGR रहना, मतलब है आप अच्छा स्टॉक में है। और लार्ज कैप 20 के ऊपर है, मतलब आपका कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट इनका अंदर रिटर्न ऑन इक्विटी बोलने के कोई लायक ही नहीं है, 26% के ऊपर ज़्यादा है, नो प्रॉब्लम, इट्स एक्सीलेंट है। और कोई भी कॉन्स इसका अंदर नहीं है फ्रेंड्स, मतलब कोई भी कॉन्स अभी इनका अंदर नहीं ढूंढ पाया। चलिए फ्रेंड्स स्ट्रेट आ जाते हैं इसका सेल्स के ऊपर। देखिए सेल्स कम नहीं हुआ है, सेल्स चल रहा है कंटिन्यूअसली, प्रॉफिट होते जा रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए, प्रॉफिट इंप्रूवमेंट हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के अंदर प्रॉफिटनेस आया है, नेट प्रॉफिट के अंदर पॉजिटिवनेस आया है। नेट प्रॉफिट हम देख रहे हैं कंटिन्यूअसली इंप्रूवमेंट होते जा रहा है, देखिए। और नेक्स्ट आ जाते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस देखिए फ्रेंड्स, जो नेट प्रॉफिट है ये इम्प्रूवमेंट हुआ है, हर बार इम्प्रूवमेंट हो जा रहा है। मैंने पहले आपको बताया है जो रिटर्न ऑन इक्विटी स्टॉक का जो प्राइस CAGR है वो भी 10%, 20%, 10 ईयर्स के अंदर 20% है। कॉम्पाउंडेड प्रॉफिट जो मिला आपको वो 10 ईयर्स का 16% है, 5 ईयर्स आपके पास रहे तो 27% है। मतलब जिन्होंने होल्ड किया 10 ईयर्स से अभी तक इनको एक्सीलेंट प्रॉफिट के अंदर ही है, और 16% प्रॉफिट लास्ट 10 ईयर्स, मतलब ठीक ठाक ही है, अच्छा है। और आ जाते हैं नेक्स्ट जो रिजर्व के ऊपर। आप रिजर्व देख सकते हैं कितना रिजर्व है इनके पास, ये एक्सीलेंट रिजर्व है, देख ही सकते हैं। कंटिन्यूअसली इन लोगों ने रिजर्व को इंक्रीज करते जा रहा है। 11 था, 14,000 था, 17,000 था, 18,000 हो गए, 18,000 करोड़ हो गए।
सो फ्रेंड्स ये पॉजिटिव है। और लास्ट जाते जाते हम देख लेते हैं इनका जो नेट कैश फ्लो है। अब देखिए पॉजिटिव आ रहा है कैश फ्लो। देखिए कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जितना भी है ट्रांसफर, ये जो चलाने की जो ऑफिस मेंटेनेंस की जो उतना भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ये कम होते जा रहा है। उसके साथ साथ इन्वेस्टिंग पॉजिटिव है। और सबसे अच्छा है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। देखिए फ्रेंड 2796 ये भी पॉजिटिव है, ये अच्छी बात है। चले जाते हैं नेक्स्ट लास्ट पॉइंट मैंने जो कवर किया। और अभी डे टू डे का यहाँ पर कोई ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कोई भी अब आ जाते हैं प्रोमोटर के ऊपर। देखिए प्रोमोटर एक ही तरह का कंटिन्यूअर रख रहे हैं, फिक्स्ड है इनका अंदर। एफआई ने थोड़ा सा सेल किया लेकिन डीआईआई ने बाई कर लिया, ये एक पॉजिटिवनेस है। तो फ्रेंड्स अभी कंक्लूजन पे आ जाते हैं। मुथूट फिनांस एक एक्सीलेंट कंपनी है। ये कंटिन्यूअसली ईयर्स आफ्टर ईयर्स ये प्रॉफिट देते आ रहा है। आप लास्ट 10 ईयर्स से अंदर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट किया है तो अभी तक आपका प्रॉफिट है। और ये कंपनी लार्ज कैप है, मतलब आपका रिस्क कम है। अभी ये कंपनी और भी इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है और इनका अंदर इतना रिजर्व है कि ये और न्यू वे ढूंढ सकते हैं। ये सिर्फ नॉट ओनली गोल्ड लोन के ऊपर काम करता है, इनका और भी डिफरेंसेस एनबीएफसीज है। इन लोग लोन भी डिसबर्स करते हैं डिफरेंट वे से और ये कंटिन्यूसली मूव करते जा रहा है। इनका जो मैनेजमेंट टीम है ये एक्सीलेंट टीम है। और नेक्स्ट फ्रेंड्स इनका जो प्रोमोटर्स होल्डिंग है ये भी आप देख लिया है, ये एक्सीलेंट है। प्रोमोटर ने एक भी स्टॉक्स नहीं बेचे, मतलब है अराउंड ये कंटिन्यू ये दे आर कॉन्फिडेंट, दे आर मच कॉन्फिडेंट देन अस। इन लोगों के पास, इन लोगों ने इन्वेस्ट सबसे ज़्यादा किया। आप देख सकते हैं 73% इन लोगों के पास है, मतलब और कुछ भी नहीं है। कितना भी बाकी है इसका अंदर DIR 11% है। अब 11 चले गए, 73 चले गए, मतलब 84% 85% चले गए। अब 15% रह गए ये FI और पब्लिक की तरफ से। अब क्या है इसके अंदर पूरी प्रोमोटर जितना भी प्रॉफिट होगा पूरा प्रोमोटर को ही मिलेगा इनको। तो इनका डिविडेंड भी एक्सीलेंट देते हैं। सब कुछ मिला के मैं ये कह सकता हूँ कि अभी कुछ कंपटीशन, कुछ एक्सटर्नल रीज़न के वजह से ये स्टॉक के अंदर कुछ नेगेटिवनेस आएगा। 25-26% डाउन है। ये पैनिक होने के लिए टाइम नहीं है, ये होल्ड करने टाइम है। और अच्छा रहे कुछ एंट्री भी न्यू एंट्री कर सकते हैं। अभी ये एंट्री के लिए एक्सीलेंट स्कोप है। 1000 के अराउंड 1000 नीचे हो तो एक्सीलेंट है। और अब जो वैल्यू है ये भी कम नहीं है, ये भी एक्सीलेंट है। और जिन लोगों के पास बाई करने के लिए इमीडिएट कैपेबिलिटी नहीं है, जस्ट होल्ड इट, नेवर सेल इट, दिस इज एक्सीलेंट स्टॉक, प्लीज होल्ड इट। थैंक यू फ्रेंड्स। कल फिर एक न्यू स्टॉक के साथ देखा होगा। गुड बाय, गुड नाइट।